स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले चरण कमले नमः। स्थान देवता नमः। ग्राम देवता नमः। इष्ट देवता ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषे ते बंसी विभूषित करा नवनीरदाभ पीताम्बरः कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। अतुलित बलधाम हेमशैलवदेहं धनुजीवन कृशा सकल गुण निधान वानराधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाक्यजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो। अपने अपने धर्म की सब तुम्हारे पीर सब भरम की धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 वृंदावन हरि राम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आए भगवान की कथा में अवगाहन करने से हम और आप सभी मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ भगवान राम का आश्रय लें। तदपश्चात हम लोग समय अनुसार कथा में प्रवेश करें। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण
नटनागर नवल छैल रसिया नटनागर नवल छैल रसिया नटनागर नवल छैल रसिया नटनागर नवल छैल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन 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 रसिया कालिंदी फूल गिरो कालिंदी फूल गिरो जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि हरि बोल कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे ब्रजनाथ उसे की लेखन पे नाचे उसकी लेखन पे ब्रजनाथ उसे की लेखन पे ब्रजनाथ उसे की लेखन पे दोनों रस के भरे हैं कपोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल बोले
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वधार सर्वव्यापी ताड़िंदेव विनिंदेव पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु श्री यशोदा आनंद वर्धन भगवान बालकृष्ण कौशल्या आनंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में वंदन। भगवान की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को वंदन। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि नमन। समुपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, भक्ति स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा मातृ शक्ति सभी के हृदय पटल पर विराजे श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम जी के दिव्य छवि को मेरा नमन आए। श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम सोपान में प्रवेश करें। यद्यपि पदान पुराण अंतर्गत भागवत श्रवण विधि सप्तदिवसीय है और स्कंद पुराण अंतर्गत भागवत श्रवण विधि 1 महीना 1 मास की है, तो यहाँ पर 9 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया, जो 6 तारीख से अनवरत आपके ग्राम में प्रवाहित हो रही है। शनि शनि अपने विश्राम की ओर अग्रसर होती हुई कल आप लोगों ने श्रवण किया बावन भगवान के प्रति राजा बलि का समर्पण। और उसके पश्चात सूर्यवंश की कथा श्रवण की। सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, उसी वंश में भगवान श्री राम पधारे। लखनलाल जी, भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी का प्रागट्य हुआ अयोध्या नगरी में। भागवत कथा श्रवण कराने से पूर्व, श्री कृष्ण जन्म की कथा श्रवण कराने से पूर्व श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को भगवान श्री राम जी का जन्म श्रवण कराया, राम कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनने वाला व्यक्ति ही कृष्ण कथा का अधिकारी हो सकता है। कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसने भगवान श्री राम की कथा सुनी। जब तक जीवन में राम की मर्यादा नहीं आएगी, तब तक कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भगवान श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम ने जो अपने जीवन में किया वो अनुकरणीय है, वो हम कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो अनुकरणीय नहीं, वो चिंतनीय है,
उसका हम चिंतन कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की लीलाओं को अगर समझना चाहते हो तो जीवन में राम की मर्यादा का आना अति आवश्यक है। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज मुंबई गए थे कथा श्रवण कराने के लिए, और वहाँ जब पहुँचे तो भागवत का प्रचार हो रहा था और डोंगरे जी महाराज ने कहा कि हम यहाँ पर राम कथा करेंगे। लोगों ने कहा महाराज प्रचार तो भागवत का है। बोले सुनना है तो बताओ, नहीं सुनना है तो हम जा रहे हैं। बोले सुनना तो पड़ेगा। तो डोंगरी जी महाराज ने वहाँ पर 3 साल लगातार राम कथा की, और चौथे वर्ष उन्होंने कहा अब हम यहाँ भागवत की कथा करेंगे। तो लोगों ने कहा महाराज अभी तक आप राम कथा किए, अब अपने आप करें भागवत की कथा। तो बोले कि राम की कथा सुना करके हमने इनको कृष्ण कथा का अधिकारी बनाया है, अब ये कृष्ण कथा के अधिकारी बने। जीवन में किस तरह से हमें जीना चाहिए ये राम कथा से हमें मिलता है। पिता के पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए ये राम कथा में बताया। पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए ये राम कथा में। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए राम कथा में। पिता ने अपने मुख से कहा नहीं श्री राम जी से कि आप वन में चले जाइए, केवल कैकेयी माता के द्वारा उन्हें मिला, पता चला कि पिता ने वचन दिया हुआ है माता को। आजकल का कोई बेटा होता तो अदालत में चला जाता, केस कर देता, लेकिन भगवान श्री राम कुछ भी नहीं बोले, इतना तक नहीं कहा कि मेरा दोष क्या है, मुस्कुराते हुए चले गए। और कहा सोने जननी सोई सोते बड़े भागी, जो भी तुम्हारे बचन ये माता वास्तविकता में पुत्र कहलाने का अधिकार तो उसी को है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। देखो 3 श्रेणी के लोग होते हैं। एक उच्च श्रेणी का पुत्र होता है, एक मध्यम श्रेणी का पुत्र होता है, और तीसरी की तो कुछ गिनती ही नहीं, पुत्र में गिनती ही नहीं। प्रथम श्रेणी का कौन है? बोले प्रथम श्रेणी का पुत्र और शिष्य वो है जो मन की भावना को समझ करके कार्य करे, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो शिष्य हो। बस ये समझ ले कि मेरा पति क्या चाहता है, मेरे पिता माता क्या चाहते हैं, मेरे गुरुदेव के मन में क्या इच्छा है। बस मन के भाव को, चेहरे को देखकर समझ जाए कि इनकी क्या इच्छा है और उस कार्य को करे। उत्तम श्रेणी का होता है। मध्यम श्रेणी का, बोले मध्यम श्रेणी का वो होता है जो कहने के बाद कर दे, जो कहने के बाद में कार्य को कर दे। और एक वो होता है जिसकी गिनती नहीं, उसे कहो फिर भी नहीं करता, फिर भी नहीं करता। सारे पदार्थ करे तब जाके, सारे पदार्थ करे तब जाके, सारे पदार्थ करे तब जाके, सारे पदार्थ करे तब जाके। प्रिय पितो माते प्राण समझाके, प्रिय पितो माते
चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों के चारों पदार्थ उस व्यक्ति की मुट्ठी में रहते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं। ये तो त्रेता की बात है भगवान श्री राम की। कलयुग की बात है। पुंडरीक का नाम आपने सुना है? भक्त पुंडरीक महाराष्ट्र में हुए। भक्तमाल में कथा आती है। माता पिता के बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए। जीवन में कभी भी पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं गए, विठलनाथ के कभी दर्शन करने के लिए नहीं गए, केवल माता पिता की ही सेवा करते थे। अपने हाथों से जल भर के लाना, अपने हाथों से नहलाना और सेवा करना, उसके पश्चात में अपने हाथों से प्रसाद बनाना, माता पिता को खिलाना, बच गया तो खाना, और उनकी चरण सेवा में दोनों के लगे ही रहते। यूं कहा जाए कि कलयुग के श्रवण कुमार थे वो। विठल भगवान ने विचार किया, भाई पूरी दुनिया मेरे दर्शन करने के लिए आती है, लेकिन पुंडरीक आज तक नहीं रहा गया। और विठल भगवान आ गए, दरवाजे के पास खड़े हो गए और कहा, अरे भैया पुंडरीक। पुंडरीक ने कहा, कौन? भगवान ने कहा, मैं विठल। विठल भगवान। पुंडरीक ने कहा, मैं किसी विठल को नहीं जानता। अरे बोले, मैं भगवान हूँ। पुंडरीक ने कहा, मैं किसी भगवान को नहीं जानता। मेरे भगवान मेरे सामने बैठे, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं और मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूँ। विठल भगवान ने कहा, अरे भाई दुनिया मेरे दर्शन करने आती, तू कभी ना आया। पुंडरीक ने कहा, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तू दर्शन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। बाहर निकल गया। पुंडरीक ने कहा, सेवा में व्यवधान नहीं, पहले मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, उसके पश्चात में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो भगवान ने कहा, तब तक मैं खड़ा रहूंगा तो मेरे पैरों में दर्द होगा भैया। तो पुंडरीक ने एक ईंट फेंक दिया और कहा, लो इस ईंट में बैठ जाओ। भगवान ईंट में बैठे रहे और पुंडरीक ने अपने माता पिता की चरण सेवा करके जब वो सो गए, तब उसके पश्चात जब बाहर निकल के आए, विठल भगवान पुंडरीक के चरणों में लेट गए। धन्य भैया तेरे जैसा भक्त, वरदान मांग, मैं कुछ देना चाहता हूँ तुझे, वरदान मांग। तो पुंडरीक ने कहा, नाथ देना चाहते हो तो आज के बाद इस ईंट में ही बैठे रहे, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो माता पिता की सेवा करने वाला बालक है, उसे भगवान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान उसके पास स्वयं चल के। और आज भी विठल भगवान पंढरीनाथ ईंट में बैठे हैं, कभी जाना दर्शन करने महाराष्ट्र। ये शक्ति होती है माता पिता की भक्ति। चार पदार्थ करत राम जी ने एक बार भी नहीं पूछा मुझे वनवास क्यों, हंसते हुए चले गए। और ऐसा पुत्र जब दूर हुआ तो दशरथ जी भी अपने प्राणों को रख नहीं सकते। राम बिरहे तन पर भयो, राव गयो सुरधुन। दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये रामचरितमानस हमको बताता है। राम जी का वनवास हुआ था, जानकी जी का नहीं हुआ था। आजकल की कोई माता होती तो कह देती, जैसा बोया वैसा काटो, हम क्यों जाए तुम्हारे साथ, तुम जाओ हम क्यों जाए। लेकिन जानकी जी ऐसी नहीं थी। राम जी ने बहुत कहा अयोध्या में रहने के लिए, लेकिन जानकी जी ने कहा, ना मैं अयोध्या नहीं रह पाऊंगा।
जिए बिन देह नदी बिन बारी, जिए बिन देह नदी बिन बारी, कैसे है नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे हो नाथ पुरुष बिन नारी, जिए बिन देह नदी बिन बारी, 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 ऐसी बिना शरीर में अगर प्राण न हो, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता ना। नदी है और नदी में अगर जल नहीं है तो उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। पत्नी है और पत्नी के जीवन में अगर पति नहीं है तो उस पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। पानी में कमल होता है, पानी में कमल होता है और उस कमल को खिलने में सहायता करती है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरण जब उस कमल में पड़ती है तो खिलता है कमल, विकास लेता है कमल सूर्य की किरणों से। लेकिन कब तक विकास लेता है? बोले जब तक उस पानी है तब तक, जब तक पानी है और पानी में कमल है तब तक वह सूर्य की किरण उसमें विकास डालता है, विकास देता है, उसको खिलने में उसकी सहायता करता है, प्रसन्नता में उसकी सहायता करता है। लेकिन अगर वही पानी सूख जाए तो जो सूर्य की किरण कभी कमल को खिलने में सहायक थी, वही सूर्य की किरणें उसको जला करके राख कर देती। पानी सूख जाने से पत्नी के जीवन में अगर पति रूपी पानी है, पति रूपी जल है उसके जीवन में, तो वही परिवार उसकी केयर करेगा, उसका सम्मान भी करेगा, उसका हर सुख और दुख का ध्यान भी कर रखेगा। लेकिन अगर पत्नी के जीवन से पति रूपी पानी अगर सूख जाए तो जो परिवार उसको मुस्कुराने में उसकी सहायता करता था, वही परिवार उसको जला देता है। नाथ अब मैं नहीं रह पाऊंगा, जानकी चले गए। पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये रामचरितमानस बताता। जानकी जी का हरण हो गया, राम जी राजा थे, पहले के राजा लोग तो कई विवाह कर लेते, करते थे कि नहीं? राम जी चाहते तो क्या विवाह दूसरा नहीं हो जाता, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। हरण होने के बाद भी भगवान श्री राम किस तरह से विलाप किया आप सब जानते हैं। लक्ष्मण समझा, लक्ष्मण समझाए बहुभान, लक्ष्मण समझाए बहुभान, लक्ष्मण समझाए पूछत चले लतायर पाती, पूछत चले लतायर पाती, खग भग मधुकर श्रेणी, खग मधुकर मधुकर श्रेणी,
तुम्हें देखी सीता बगने फागुन खाने जाने की सीता 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 रूपशील व्रत लताओं से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, जड़ चैतन्य से पूछ रहे हैं, आपने जानकी को देखा? वानरों की सेना लेकर के भगवान ने लंका पर आक्रमण किया, रावण को मार करके जानकी को पुनः लेकर के आए। तो रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाता, हमें जीना कैसे है। कृष्ण के चरित्र को अगर समझना है तो पहले भगवान श्री राम के चरित्र का अनुकरण करना पड़ेगा। कृष्ण की जो लीलाएं हैं अनुकरणीय नहीं है, वो चिंतनीय है, उनका चिंतन करना चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो करना चाहिए। भगवान ने तो अगर अनुकरण करना ही चाहते हैं, प्राय करके लोग कह देते हैं भगवान ने तो 16,108 विवाह किए तो हम भी कर लेंगे 2-4, ऐसा सोचते हैं। इतने गोपियों के साथ में महाराज किया तो हम भी महाराज संग 2-4 लेंगे 2-4 के साथ। अरे भैया, अनुकरण करना ही है तो जहां से भगवान ने शुरू किया वहीं से करो ना। भगवान ने कहां से शुरू किया? बोले भगवान ने तो जहर से शुरुआत की, पूतना का जहर पिया है तो तुम भी सल्फात से शुरुआत कर। हमने फिर रात्रि काल वेला में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। बड़ी धूमधाम से हम लोग जन्मोत्सव मनाए। उत्सव किसको कहते हैं? उत्सव माने होता क्या? हम लोग जिसको मनाते हैं वो उत्सव नहीं है। किसी का बर्थडे मना लिया, 4 कैंडल जला दी, फूंक मार के बुझा दिया और वो केक भी काट दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू गा दिया, वो उत्सव नहीं है। किसी के विवाह में सम्मिलित होना भी वो उत्सव नहीं है। हमने नाम तो रख दिया उत्सव, लेकिन वो उत्सव नहीं है। शादी की सालगिरह मनाना भी उत्सव नहीं है। उत्सव का मतलब होता है जो जिसका उत्साह कभी खत्म ही ना हो। शादी का उत्साह कितने दिन रहता है? बस गए और बढ़िया बफर लग जाता है तो बढ़िया चाट पकौड़ी खा के चले आए, रसगुल्ला खा के चले आए और घर में आके वो खत्म।
उत्साह खत्म, डीजे में नाच लिया, उत्साह खत्म। तो जो हो जाए वो उत्सव नहीं है। किसी का बर्थडे मनाया तो कितने दिन उत्साह रहता है उसका, कितने दिन उसका उत्साह रहता है, ये उत्सव नहीं है। तो वास्तविक उत्सव क्या है बोलो, उत माने होता है ईश्वर, उत माने ईश्वर, सौ माने प्रकट होना। जिसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाए वो उत्सव होता है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति प्रकट हो जाए वो उत्सव होता है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए वो उत्सव होता है। और ये उत्सव प्रकट हुआ मीराबाई के हृदय में। कितना प्रयास नहीं किया राणा जी ने मीराबाई को मारने का, कभी शर्फ से कटवाने का, कभी गिरधर गोपाल ही चोरी करवा लिए, कभी जहर फैला दिया। क्या उनका उत्सव खत्म हुआ? कभी बढ़ता ही चला। उत्सव प्रकट हुआ प्रहलाद जी के हृदय में। हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने कितना प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का, लेकिन वो उत्सव नहीं कम हुआ। हृदय में भक्ति प्रकट होना, हृदय में भगवान की छवि प्रकट होना, हृदय में प्रेम का प्रकट होना ही उत्सव होता है। तो ये उत्सव मनाया गया। हम लोग जो मनाते हैं श्री कृष्ण जन्म उत्सव, ये उत्सव है क्योंकि इसकी छाप कभी नहीं जाती। ये कथा का आयोजन जो यहाँ पर हुआ है, भले अगले वर्ष ना भी हो, लेकिन जो ये उत्सव यहाँ पर हुआ है ये जीवन पर्यंत रहेगा हमारे यहाँ। हाँ, वो बात अलग है ना। जीवन का क्या ठिकाना, ये शरीर ही ना रहा तो क्या है, लेकिन इसका आनंद जीवन पर्यंत रहेगा, आनंद रहेगा। भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, गोकुल में बधाइयां गाई गई, जहां उत्सव मनाया गया गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पर। तो ये मथुरा क्या है बोले, हमारा शरीर ही मथुरा है। गोकुल क्या है, तो गो माने गाय भी होता है, गायों का समूह ही गोकुल है। और गो माने इंद्रियां भी होती हैं, इंद्रियों का समूह हमारा हृदय ही गोकुल है। नंद क्या है बोले, जो सभी को आनंद प्रदान करने वाला जीव है वो नंद है। कैसा, जो सभी को आनंद प्रदान करे। आओ साहब, आपका स्वागत है, क्या लेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मैं आपके लिए क्या करूं जो आपको पसंद हो। जिसके मन में हमेशा समाज के कल्याण की भावना हो, दूसरे की खुशी की भावना छुपी हो, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जो मेरा सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रसन्न रहे, वो खुश रहे। तो जो सभी के आनंद की विषय में सोचे वो नंद होता है। तो ये जीव ही नंद है। और यशोदा क्या है बोले, हमारी बुद्धि ही यशोदा, यशम ददाति इति यशोदा। जो सभी को यश प्रदान करे, जो सभी को सम्मान प्रदान करे, ऐसी बुद्धि का नाम यशोदा है। जब हमारा ये शरीर मथुरा बनता है, हमारा हृदय जब गोकुल बन जाता है, ये जीवात्मा जब नंद बनता है, हमारी बुद्धि जब यशोदा बनती है, तो उसके हृदय में फिर आनंद प्रकट होता है। नंद बाबा के यहाँ आनंद मनाया जा रहा है, तो आइए हम लोग भी थोड़ा आनंद में शामिल हो जाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, 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 कन्हैया
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी ने घोड़ा देने और देने पाल के। हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल के। हाथी ने घोड़ा देने और देने पाल के। हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल के। हाथी ने घोड़ा देने और देने पाल के। हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल के। ज्वालन को हाथी घोड़ा घोड़न को 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 पाल के। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हो कंठ और कड़ुला दिए दीने मुक्ता बाल के। कंठा कड़ा दिने दिने मुक्का हार के। कंठा और कड़ा दिने दीने मुक्ता बाल के। कड़ा दिने दिने मुक्का हार के। हार दिए छड़ दिए दीने गंगी बाल के। हार दिए जड़े दिए दिने गंगे बाल के। हार दिए छड़ दिए दीने गंगी बाल के। हार दिए जड़े दिए दिने गंगे बाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल हो की। ताली बजाने सभी लोग। जय कन्हैया लाल की जय बोल गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोल गोपाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो
जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय बोलो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय बोलो लाल की जय यशोदा लाल की जय बोलो नंदलाल की जय यशोदा लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाला की जय हो। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः जो महामना वेदज्ञान स्नातः सुचिरे अलङ्कृतः नंदस त्वा आत्मज उत्पन्ने जागह लादो महामना। मानो आज नंद के यहाँ पर साक्षात नंद की आत्मा ही उत्पन्न हो गई है। और भगवान का जब लाला का जब जन्म हुआ तो नंद बाबा कैसे हो बोले महामना, महामन वाले बन गए। कैसे बोले उदार। महामन का मतलब होता है उदार। भगवान के काम में, भगवान के उत्सव में हृदय में उदारता होनी चाहिए। हाँ जी, हमारे सुरेश भैया की उदारता का क्या कहना है, हमें तो पता ही नहीं चलता है, जब काम हो जाता तब पता चलता। कितना धूमधाम से कल उत्सव मनाया है ना। सभी को बढ़िया लड्डू का प्रसाद है, दूध का प्रसाद, माखन का प्रसाद, टॉफी का प्रसाद। आहो प्राण वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया गया और स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। और उन वेदज्ञ ब्राह्मणों को स्नातः शुचिर अलंकृतः, दान दिया गया भैया, दान दिया गया। कितना दान दिया। नंद महेश कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति वो। कितना दिया बोले। जो देवताओं की जो खजांची है कुबेर, उसका दिमाग खराब हो गया, मति भ्रमित हो गई। अरे साहब, मैं तो सबसे बड़ा खजाने का खजांची हूँ, मेरे पास भी खजाने में वो नहीं है जो आज नंद लुटा रहा है। जो देखते ब्रज को लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछो। जो हाथ में लगता है लुटा देते, जो हाथ में लगता है लुटा देते। एक जा रहा था, चांदी की गठरी बांध करके जा रहा था, और एक व्यक्ति मिला। बोले कहाँ से आए हो है? अरे बोले नंद बाबा के यहाँ से आए हो। कहाँ लेके आए हो? बोले चांदी लेके आए हो। चांदी? अरे पागल कहीं के, दूसरे नंबर के दरवाजे में सोना बट रहा, तू चांदी लेता। उसने चांदी वही फेंकी, भागा सोने को लेने के लिए। सोना लेकर के आया। तीसरा मिल गया। बोले कहाँ से आए हो? बोले भैया दूसरे दरवाजे पे आए, सोना लेके। बल पागल कहीं का बाबरा, तीसरे दरवाजे में हीरे मोती बट रहे हैं। अरे उसने सोना फेंका, वहीं पर हो गया।
हीरा लेने के लिए, और हीरा लेकर के आ रहा था। फिर एक मिला, बोले कहाँ से आए हो? बोले कि हीरा लेके आए नंद बाबा थे। बोले पागल कहीं का, बावरा हो गया है, हीरा लेकर के आए। चौथे नंबर के दरवाजे में मणि माणिक बट रही हैं। उसने वही हीरा मोती फिर के भागा मणि माणिक के लिए। उसने विचार किया, जिस लाला के उत्सव में नंद बाबा आज सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक लुटा रहा है, वो लाला कितना सुंदर होगा। सब कुछ छोड़ा और बोले पहले लाला के दर्शन करूंगा। और जैसे ही भगवान को देखा तो बावरा बावरा। धीनो नाम नियते प्राणा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सबसे रत्नो सात्विको पराप्तम्। धेनु नाम नियुति प्राणा। नंद बाबा ने गायों का दान किया। और कैसी गायों का? तो बोला है, होते बताते हैं विप्रेभ्यः समलंकृते। गायों के खुरों को चांदी से मढ़वा करके और गायों के सींग को सोने से मढ़वा करके दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौ, सात सात तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए और उन तिल के पहाड़ों को सोना चांदी से मढ़ करके हीरा जवाहरात लगा करके बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया। दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए शास्त्र में वर्णित है, प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को अपने कमाई का दशांश दान करना चाहिए। अगर तुम्हारी कमाई 100 रुपए की है तो 100 रुपए में से 10 रुपए भगवान के काम के लिए अलग निकाल कर रख दो, 90 रुपए अपने काम में लो। तुम्हारे धन की शुद्धि होती रहेगी। और नहीं तो कोई ऐसा 2 नंबर का 1 रुपया आ जाएगा उन 100 रुपया में कि 1000 को भी लेके चला जाएगा। कालेन स्नान शौचभ्यां संस्कार तब से शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा विद्यया। जैसे काल से अशुद्ध भूमि को हम लोग वेद मंत्र इत्यादि से शुद्धिकरण कराते हैं। जब हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनवाते हैं, तो किसी ब्राह्मण को ले जाकर के भूमि पूजा करवाते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, तो भूमि की शुद्धि होती है। स्नान शौचभ्यां, स्नान करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। प्रक्षालन करने से हमारे वस्त्रों की शुद्धि होती है। संस्कार तपस्या करने से संस्कार की शुद्धि होती है। और इसी प्रकार से विद्या अध्ययन करने से हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। और दान करने से शुद्ध्यन्ति दान, दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। भगवान ने अगर आपको देने के लायक बनाया है तो देना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, देना चाहिए। अगर देने के योग्य बनाया है तो अपने धन से जितना परोपकार करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, जितना लोगों की भलाई में लगाओगे, वह धन आपका उतना ही सार्थक होगा और उतना ही यश प्रदान करेगा। पहले के जमाने में कुआं हुआ करते थे, पानी भरते थे माता। हमने देखा अपने आंखों से, जब छोटे थे तब हमारे ग्राम में, हमारे गांव में पानी भरने के लिए हमारी मैया जाती थी कुआं से।
पर ये नल बहुत कम हुआ करते थे, कुआं से पानी भरते थे केवल में, सही है कि नहीं? यहाँ भी कुआं होते थे। जब से हैंडपंप चल गए तब से कुआं की वैल्यू खत्म हो गई, और जब से बटन दबाने वाला जेट चल गया तब से हैंडपंप की भी वैल्यू है। आदमी सुविधाओं में इतना जीने लग गया है कि शरीर से परिश्रम तो करना ही नहीं चाहता, और जब शरीर से परिश्रम नहीं करना चाहता है तो एकदम शरीरम ही रोग मंदिरम, ये शरीर रोगों का मंदिर बन गया। इस शरीर में कोई ना कोई रोग आकर बैठ ही जाता है। तो कुआं से पहले पानी भरने का नियम था, हम लोगों ने आंखों से देखा। तो कुआं से जब तक व्यक्ति पानी निकालते रहते, हजारों साल पानी निकालते थे, लेकिन कुएं के जल में अपवित्रता नहीं होती थी, कभी बदबू नहीं आती थी। और उसी कुएं के पानी को निकालना कोई 2-4 साल बंद कर दे, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी, पानी बिल्कुल सड़न हो जाएगा पानी। तो इसी प्रकार से हमारे कोष रूपी कुएं में धन रूपी पानी भरा हुआ है। अगर हम इस धन रूपी पानी को समय समय पर निकालते रहेंगे, अच्छे काम में लगाते रहेंगे, तो भैया वो धन हमेशा लाभ करेगा, हमें नुकसान नहीं करेगा। और अगर उसको हमने दबा करके रखा, कभी अच्छे काम में खर्च नहीं किया, वो धन आपको एक दिन दुखदाई करेगा। हमारे शास्त्रों ने तो यहाँ का कहा, यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवत स्मृतम। जिसने कभी दान करना नहीं सीखा जीवन में, अच्छे कार्य में अपने धन को खर्च करना नहीं सीखा जीवन में, उसका धन फिर धन नहीं है। क्या है बोले? विष्ठा। तद्द्रव्यम मलवत स्मृतम, उसका धन विष्ठा है। विष्ठा गंदा, गंदगी है। आदत निदानात् भवे दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रगिरोति पापं पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। शास्त्र कहते हैं आदत दानात् भवेत् दरिद्रो। जिसने जीवन में कभी दान नहीं किया है, धन होते हुए भी अपने धन को दान नहीं किया है, दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया है, जीवन पर्यंत दुरुपयोग किया है, वो अगले जन्म में फिर धनवान नहीं बनेगा। क्या बनेगा? आदत दानात् भवेत् दरिद्रो, वो अगले जन्म में दरिद्र बनेगा। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम्। और जब दरिद्र बनेगा, कुछ घर में खाने के लिए होगा नहीं, भूखा जब मरेगा बेचारा, इधर उधर तड़पेगा, तो क्या करेगा? बोले पाप करेगा। पेट तो भाई पालना है, फिर पाप करेगा, अपराध करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, कत्ल भी करेगा पैसे के लिए। और जब पाप करेगा तो पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति, उन पापों के प्रभाव से वह नरक में जाएगा। पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, फिर दरिद्र बनेगा और फिर पापी बनेगा। ये क्रम उसका चलने लग जाएगा। याद रखिएगा, हमारे दरवाजे में अगर कोई याचना करने के लिए आता है, तो उस याचक को कभी भी दुत्कार करके, फटकार करके भगाना नहीं चाहिए, उसे देना चाहिए, देना चाहिए। याचकानेव याचके बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां नित्यं दातुर्गतरीत्रसि। याचका नैव याचन्ते, मांगने वाला केवल तुम्हारे घर में मांगने ही नहीं आता है, फिर बोले बोधयन्ति गृहे गृहे, वो तुम्हारे घर में तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता है। क्या शिक्षा देने के लिए आता? बोले दीयताम दीयताम नित्यं, हे भैया आप देते रहो, आप देते रहो। क्यों?
क्योंकि पूर्व जन्म में हमने किसी को दिया नहीं, इसलिए भगवान ने इस जन्म में हमारी वो हालत बना दी है, घर घर में हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगर आप देते रहोगे तो हमारी जैसी दशा आपकी नहीं होगी। देते रहो। तो अगर भगवान ने योग बनाया है, देने के योग बनाया है, देना चाहिए। उत्सव चल रहा था और भैया नंद बाबा को याद आया, अरे भैया लाला के जन्म में तो मैं तो भूल ही गए हूँ। प्रतिवर्ष कंस को कर देवी कार्य जायो करूं और अब की बार कंस को करना दे पायो। तो ऐसा करियो भैया, तुम मेरे लाला को ध्यान दीजो, मैं राजा कंस को कर दे के आए रहे। अच्छा, ब्रज की कथा तो ब्रजभाषा में अच्छी लगे, यदि आप लोगों को ब्रजभाषा समझ में आए तो ब्रजभाषा में ही कथा की। वैसे मैं सरलतम से सरलतम बोलने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए। नंद बाबा भैया अपने सकट में गाड़ी बैल में करके नाम पे दही दूध और माट मटका रखे हो और मथुरा की ताई गए। समझ में आ रही? समझ में आ रही है? मथुरा की ताई गए और राजा कंस के पास में पहुंचे भैया। जब राजा कंस के पास में पहुंचे तो राजा कंस को प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किए तो महाराज राजा कंस ने कही, बाबा आज बड़े भाई प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? तो बाबा बोले, अजी कैसी कछु बात ना है महाराज, कछु बात ना। बोले ना ना, बात तो कछु है। याते पहले आप आते रहे तो इतनी प्रसन्नता हमने आपके चेहरे में कभी ना देखी, जितनी प्रसन्नता आज देख रहे हैं, कछु तो बात है महाराज। काय बात की प्रसन्नता है? अरे महाराज कछु बात। अब बेचारे कैसे बताओ कि बुढ़ापे में लाला भैया 80 साल 85 साल की उम्र में जाके लाला है जाए, छोरा है जाए तो बतावे वो शर्मावे वो बेचारा बतावे। जब लाला होवे की उम्र भई रही तब तो लाला भाई, अब 85 साल की उम्र में लाला भाई तो बतावे बेचारे को शर्म लग रही ना। कछु बात देखो, चेहरा एक ऐसी चीज है जो, हाँ आईना है, दर्पण है, जो बता देता है कि ये हंस रहा है तो बनावटी हंसी हंस रहा है कि ओरिजिनल नेचुरलिटी हंसी हंस रहा है। चेहरा बता देता है। कोई अगर हंसने का अगर प्रयास कर रहा होगा, अंदर से नहीं हंस रहा है, हंसने का प्रयास कर रहा होगा, पता चल जाएगा कि ये हंसने का प्रयास कर रहा है, दुखी। और कोई कितना भी छुपाने का प्रयास करे, अगर अंदर से खुश है तो वो चेहरा अपने आप बता देगा ये अंदर से खुश है। कंस ने पूछी, बाबा कछु बात तो है, छुपा रहे हो? तो बाबा शर्माते भय बोले, महाराज आपकी दया से मेरे यहाँ पर एक छोटे से लाला को जन्म कार्य करवा। अरे बाबा इतनी बड़ी बात छुपा रहे हमने। तेरो लाला यशस्वी होवे, तेरो लाला विजयी होवे, तेरो लाला दीर्घ आयु वाला होवे, तेरो लाला अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। अब आपको कहा तो मेरू शत्रु है जाए ना, आशीर्वाद है। शत्रु भी जिसको आशीर्वाद दे वही भगवान हो सकता है। कर दिया और कर देने के बाद में जैसी वहां से चले, नंद बाबा को ध्यान आया मेरे मित्र वसुदेव जी रहते हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। और भैया वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा आए और दोनों मित्र आपस में मिले। दोनों मित्र आपस में हृदय से मिले, हृदय से मिले। देखो पहले मिलने की भी प्रणाली बहुत अच्छी थी और प्रणाम करने की भी प्रणाली बहुत अच्छी थी। पहले के लोग हृदय से मिलते थे, हृदय से मिलते। मानो हमने और आप में कोई अंतर नहीं है, आप और हम एक ही हैं, लेकिन अब मिलने की प्रणाली बदल गई।
अब हृदय से नहीं मिलते हैं। फिर बोले अब हाथ मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। बोले भैया पहले जैसी बात नहीं रही, अब हमारे और आपके बीच में 2 हाथ का फैसला हो गया। अब हाथ भी नहीं मिलते हैं। फिर अब बोले हाथ हिलते हैं, हाथ हिलते हैं। किसी को कोई छोड़ने के लिए जाता है स्टेशन से तो ऐसे करता है, ऐसे। तो एक महात्मा ने कहा इसका अर्थ जानते हो? बोले नहीं महाराज। बोले इसका मतलब होता है भले आदमी इज्जतदार हो तो दोबारा मत आता। पहले प्रणाम करते थे लोग चरणों में मस्तक रख के, ये प्रणाली है प्रणाम। चरणों में मस्तक रख के ही प्रणाम करना चाहिए। पहली बात चरणों के देवता भगवान विष्णु, इसलिए मस्तक रख के प्रणाम करना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति जितना भी पुण्य करता है, तीर्थ यात्रा करता है, धार्मिक काम करता है, भजन करता है, तो व्यक्ति के जितने भी पुण्य हैं वह पुण्य पैर के अंगूठे के नाखून में निवास करता है। व्यक्ति का पुण्य उसके पैर के अंगूठे के नाखून में निवास करता है। जब कोई व्यक्ति उसके पैर में मस्तक रख के प्रणाम करता है तो उसके पुण्य का जो तेज है उसके मस्तक में प्रवेश करता है और उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए मस्तक में प्रणाम रखना, मस्तक रख के प्रणाम करना चाहिए चरणों में। लेकिन अब नहीं करते हैं भैया। देखो राम जी कैसे करते थे हमारे। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, पिता गुरु नावहि भगवान मस्तक रख के प्रणाम करते। लेकिन अब नहीं करते, अब तो बस हाथ लगाया, यहाँ लगा, हाथ से प्रणाम करते। पहले फिर भी हाथ जाते थे चरणों तक, फिर मस्तक तक जाते। अब हाथ चरणों तक नहीं जाते हैं, अब हाथ घुटनों तक जाते हैं और घुटनों पर जाने के बाद फिर मस्तक नहीं, फिर यहाँ छाती तक जाते। ऐसे किया और ऐसे लगा लिया, ऐसे करके और ऐसे। मानो वो कह रहा हो जब तेरे घुटू टूटेंगे तब मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब वृद्धा अवस्था आती भी है तो सबसे पहले दर्द कहाँ होता है? घुटनों में ही होता है। वो पहले से प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी टूटे से जल्दी छाती ठंडी हो, तो दर्द भी वहीं से बेचारा शुरू हो। मस्तक रख के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मस्तक रख के जो प्रणाम करता है अपने अभिमान के अहंकार के जल को चरणों में चढ़ाता है, और अहंकार का जल चरणों में चढ़ाता है और संस्कार का जल अंदर भरता है। जब तक घड़े को पूरी तरह खाली नहीं करोगे तब तक उसमें दूसरा जल भर नहीं सकता है, और दूसरा जल अगर भरना तो पूरा खाली करना पड़ेगा, और अगर पूरा खाली करना तो उसको पूरा झुकाना पड़ेगा। तो हमारे ये मस्तक है, ये घड़े का मुंह है, इसमें अभिमान का पानी भरा हुआ है। जब हम किसी के चरणों में झुकाते हैं तो वह पानी निकल जाता है।
गोस्वामी जी महाराज तो अभिमान को एक रोग कहते हैं। कुछ गोस्वामी जी महाराज अभिमान को एक रोग बताते हैं। अहंकार अति दुख दे डमरुआ, अहंकार अति दुख दे डमरुआ, मोह कपट माने निहरुआ, माने निहरुआ, माने निहरुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार जो है वो डमरुआ रोग है। डमरुआ, डमरुआ जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? जानते तो ऐसे करो, नहीं जानते। डमरुआ रोग जो है, जिसको कहते हैं गलकंड रोग। गलकंड तो जानते हैं, जो गले में हो जाता है। तो गले में हो जाने गलकंड रोग को डमरुआ कहते हैं। आजकल की भाषा में कहा जाए तो ट्यूमर, गले का कैंसर। गले का जो कैंसर होता है उसको डमरुआ कहते हैं। तो जब किसी को गले में ट्यूमर हो जाता है, गले में कैंसर हो जाता है, तो डॉक्टर उसके गले में पट्टी भी बांध देता है और पट्टी बांध करके कहता है नीचे मत देखना। क्यों भाई? गले में कैंसर है, घाव है, नीचे देखेगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं नीचे मत देखना, ऊपर ही देखना, अगर नीचे देखेगा तो दर्द होगा। तो डमरुआ रोग वाला व्यक्ति नीचे नहीं देख पाता, हमेशा ऊपर देख के चलना पड़ता है। इसी प्रकार से अहंकार का डमरुआ रोग अगर एक किसी को हो जाए तो झुकना नहीं जानता, झुकना नहीं जानता, सिर उठा के चलता है। रावण को बड़ा खतरनाक रोग था ये डमरुआ, है ना? रावण जब जाता था युद्ध करने के लिए देवताओं के पास, तो बेचारे कंदराओं में छुप जाते, और जब कंदराओं में छुप जाते थे तो रावण बाहर खड़ा होकर गाली देता था। गुफा के अंदर नहीं जाता था, बाहर खड़ा होकर गाली देता था। तो किसी ने देवताओं से कहा, क्यों? रावण अंदर जाके तुम्हें पकड़ नहीं सकता है क्या, तो इसमें छुप जाते हो? तो बोले वो चाहे तो पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि गुफा का जो दरवाजा है वो छोटा है, और रावण का जो शरीर वो विशालकाय है। गुफा के अंदर आने के लिए उसे अपने सिर को झुकाना पड़ेगा, और सिर झुकाना किसी को जानता नहीं तो अंदर आएगा। इतना खतरनाक डमरुआ रोग था रावण को कि ऐसा बताते हैं, महात्मा लोगों से सुना है कि जब शंकर भगवान की पूजा करने जाता था गुरु पूर्णिमा में, तो भगवान शंकर का पैर उठा के सिर में रख लेता था। गुरु जी प्रणाम, खुद नहीं प्रणाम करता था, पैर उठा के रख लेता था सिर, खुद नहीं झुकता। शंकर भगवान से किसी ने कहा, भाई बड़ा विचित्र परवार का भोलेनाथ। बोले क्यों? बोले पिता चतुरानन, पिता के 4 मुंह ब्रह्मा, स्वयं पंचानन, स्वयं के 5 मुंह, बेटा सदानन, बेटा जो है उसके 6 मुंह। अब बोले फिर भी नहीं तुम्हारा जी भरा, तो चेला दशानन, चेला दशानन 10 मुंह वाला चेला उठा दिया।
दोनों मित्र आपस में मिले और जब मिले तो देखो नंद बाबा के यहाँ प्रसन्नता है, उन्होंने अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया, और वसुदेव जी के यहाँ दुख है तो उन्होंने अपने दुख को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा ने विचार किया 6 पुत्रों को मार दिया इस दुष्ट ने, अगर मैं अपने पुत्र की प्रसन्नता प्रकट करूंगा तो वसुदेव सोचेगा मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया इस दुष्ट ने, इसे अपने एक पुत्र की लगी। और वसुदेव जी ने अपना दुख नहीं प्रकट किया। वसुदेव जी ने विचार किया बुढ़ापे में नंद बाबा को प्रशंसा हुई, लाला हुआ, अगर मैंने अपना दुख प्रकट किया तो वसुदेव कहीं ये ना सोचने लग जाए कि नंद कहीं ये ना सोचने लग जाए कि मेरे यहाँ पर प्रसन्नता है और इसको अपने दुख की पड़ी। नंद बाबा ने कहा अहो ते देव के पुत्रा कैसे निभवो हता, एका विशिष्टा वर्जा कन्या सा विधिवंगता। बड़े दुख की बात है, इस दुष्ट कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मार दिया। एका विशिष्टा वर्जा कन्या, एक कन्या का जन्म हुआ आखिरी में, इसने दुष्ट ने उसे भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने कहा अजी ऐसी बात ना है, देखो एक मेरा लाला रोहिणी का पुत्र तो तुम्हारे यहाँ है ही है, और मैं यशोदा के लाला को भी अपना ही मानता हूँ, कोई पराया थोड़ी मानता हूँ। तो नंद बाबा ने कहा अजी ऐसी कोई बात ना है, वो दोनों ही आपके हैं, और वास्तविकता में दोनों वसुदेव के, दोनों वसुदेव। मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए, मित्र के सुख में सुखी होना चाहिए। जे न मित्र दुख हो ये दुखा, नहीं विलोकत आतक भारी, निज कर दुखे गिर रज समझाना, निज कर दुखे मित्र को दुख रज मेरो समाना, कुपति निवारे सुपंथ चला, कुपति निवारे सुपंथ चला, गुण भगते आवे गुण ही दुरावे, गुण भगते आवे गुण ही दुरावे। निज कर दुख गिर रज समझाना, हमारे पास में दुख भले ही एक पहाड़ के समान क्यों ना हो, उस पहाड़ के समान के दुख को एक रजकण के समान समझना चाहिए। और मित्र के पास में अगर दुख एक रजकण के समान हो तो उसको मेरू पर्वत के समान समझना चाहिए, और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मित्र का धर्म है। गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावे, मित्र के गुण को प्रकट करना चाहिए और अवगुणों को छुपाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा ही गुण ही प्रकट करता रहे। समाज में अगर मित्र की बुराई हो रही है, कोई और अगर तुम्हारे मित्र की बुराई करता है तो उस व्यक्ति से अपने मित्र के गुण को प्रकट करो, और जब तुम्हारा मित्र अकेले में मिल जाए तो उस मित्र को उसके फिर दोष बताओ। भैया तेरे विषय में लोग ऐसा से ऐसा कह रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते में चलना ठीक नहीं है। मुझसे जब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो मुझे कष्ट होता है।
कष्ट होता है जब कोई मित्र के लिए बोलता है तेरा मित्र ऐसा है, तेरा मित्र ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ये करता है, वो करता, कष्ट होता है हृदय में। इसलिए मित्र को चाहिए ऐसे आचरण करे ताकि समाज ये कहे कि तेरा मित्र बहुत अच्छा है। कुपति निवार सुमंत चला। मित्र अगर गलत रास्ते में जा रहा हो तो उस मित्र को गलत रास्ते में जाने से रोकना चाहिए और अच्छे रास्ते में चलाने का प्रयास करना चाहिए। ये मित्र का धर्म होता है। आगे बताते हैं कि एक बार कंस ने अपनी आपातकालीन सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि भाई मेरा शत्रु ब्रज में प्रकट हो गया, उसको किस तरह से मारना चाहिए। तो यहाँ पर कंस से लोग ठकुर सुहाती बोलते हैं। आपका शत्रु महाराज, अरे आप काल के भी काल हो, आपका कोई काल हो सकता है भला? ठकुर सुहाती। और कहते हैं 3 लोग अगर प्रिय बोलने लग जाए तो समझ लेना सावधान हो जाना, वहां नुकसान ही नुकसान है। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म कन के हो ये वेग ही ना। सचिव सलाह देने वाला मंत्री अगर राजा को उचित सलाह नहीं देता है और कहता है बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा, कोई भी काम करता है बहुत अच्छा, गलत करता है तो भी बहुत अच्छा, सही करता है तो अच्छा ही है, हर काम में अगर अच्छा ही अच्छा कहने लग जाए, अपने राजा को उसकी गलतियों के बारे में ना बताए, उसके गलत निर्णय के विषय में अगर मंत्री सुझाव नहीं देता है कि ये निर्णय गलत है, आगे चल के घातक हो जाएगा, अगर नहीं ऐसा करता है मंत्री तो वह राजा भी नष्ट हो जाएगा और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। डॉक्टर अगर मरीज को सही परहेज बताएगा, सही दवाई नहीं देगा तो रोग कभी सही नहीं हो सकता। डॉक्टर अगर लोभ के बस में आकर के कहने लग जाए ये दवाई ले जाओ, दवाई खाते रहो और कुछ भी खाओ सब चलेगा, दवाई खाते रहो और कुछ भी खाते रहो सब चलेगा, तो ना तो एक दिन मर्ज रहेगा और ना एक दिन मरीज रहेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। वैद्य को चाहिए कि सही सलाह दवाई के साथ में सही परहेज बताए। गुरु अगर अपने शिष्य का सही मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, शिष्य अगर गलत रास्ते में जा रहा है और शिष्य को रोकता टोकता नहीं है कि ये रास्ता सही है, इस रास्ते में नहीं जाना है, एक दिन उस शिष्य का अकल्याण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अधोगति हो जाएगी। दादू नाम के बड़े सुंदर